MPLC लीगल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत का संविधान सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं भारत के संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं या मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले मौलिक का क्या अर्थ होता है? मौलिक का अर्थ होता है उसका स्वयं का, मतलब जैसे मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के लिए है तो भारतीय नागरिकों के स्वयं के ऐसे अधिकार जो स्वयं के अधिकार हैं जिनमें कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो वो मौलिक हैं। इसीलिए वैसे तो जनरली बहुत सारे अधिकार हैं जो लोगों को मिलते हैं, लेकिन ये जो अधिकार है वो संविधान द्वारा लोगों को दिए गए हैं, इसीलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। तो ये जो पूरा भाग 3 है वो पूरा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर तरीके से इम्पोर्टेंट हैं। ये जो भाग 3 है, भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसे अधिकार पत्र कहते हैं यानी मैग्ना कार्टा। इस भाग को भाग 3 को भारतीय संविधान में जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स, इसको मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अधिकार दिए गए हैं उनका एक मूल दस्तावेज है जिस पे ये सारे अधिकार दिए गए हैं। अब बात आती है मौलिक अधिकारों की कि ये जो अधिकार है वो क्या है। जनरली हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति को जीने के लिए अधिकार होना ज़रूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरी लाइफ में कोई किसी तरह का इंटरफेयर नहीं हो, मैं जहाँ चाहूँ जहाँ घूम सकूँ, मुझे हर तरह की स्वतंत्रता हो, मेरे साथ किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं हो या मेरे साथ किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं हो, कोई शोषण मेरे साथ नहीं हो। तो इस तरह की सोच और ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आए, इसके लिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल किया और ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों को और अन्य व्यक्तियों को दिए। हम कह सकते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिनके बिना व्यक्ति का जो है पूर्ण विकास नहीं हो सकता, ऐसा हम मान सकते हैं। ये जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं उनका कोई भी किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब ये कि कोई यह नहीं कह सकता कि हमें तो मौलिक अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है तो हम मौलिक अधिकारों को नहीं मानते। जब इंसान जन्म लेता है, मतलब अगर किसी इंसान ने भारत की धरती पर जन्म लिया है तो जन्म के साथ ही ऑटोमेटिक ये संविधान उसके ऊपर लागू होते हैं। ना तो कोई उन्हें देगा ना वो कहीं जाकर इन्हें लेगा, ऑटोमेटिकली ये सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं जिनका वो उल्लंघन किसी भी तरह से नहीं कर सकता। अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उन्हें दंड मिलता है। उसके बाद ये जो मौलिक अधिकार हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 395 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बताए गए हैं, जिनमें जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा कहता है और जो 13 है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को बताता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो मौलिक अधिकारों को कम करती है या उनसे मेल नहीं खाती है तो उनका क्या होगा वो अनुच्छेद 13 में बताया गया है। कुल मिला के ये जो पार्ट है इसमें 12 और 13 जो है वो जनरल है। ये किसी भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये सिर्फ जनरल बात बताते हैं राज्य से रिलेटेड और इसके अंदर कोई भी अधिकार नहीं है। अधिकार जो है वो 14 से शुरू होते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है। समानता का अधिकार दिया गया है जिसमें जैसे कानून के समान जो है, कानून के समक्ष सारे लोग समान है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर सब जने समान है, नौकरियों में समानता है, इस तरह जो समानताएं हैं वो इसमें दी गई है। उसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, जिसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जैसे कि
बोलने की स्वतंत्रता, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसके अंदर शामिल है। वैसे ही कहीं पे भी किसी भी तरह के जो सम्मेलन है, कार्यक्रम है, ये सब कुछ करने की स्वतंत्रता हो गई। कोई भी ग्रुप बनाने की, रहने की, घूमने की, ये सारी स्वतंत्रताएं इसमें दी गई है। उसके बाद है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से कोई शोषण नहीं कर सकता है, कोई दबाव नहीं कर सकता है, जैसे कि होटलों, कारखानों इनमें हो गए, या कोई भी बाल श्रम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है। उसके बाद है चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रस्तावना में भी शामिल है। जो भारत है उसका कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ये किसी भी धर्म को नहीं मानता है। यहाँ हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, मतलब यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा का सभी को पूर्ण अधिकार है, जो 29 से 30 में दिए गए हैं। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, कोई भी जो है आपके अधिकारों में किसी भी तरीके का इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है, तो आपके पास ये रेमेडीज़ हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो 32 आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, तो ये है 6 मौलिक अधिकार जो वर्तमान में भारतीय संविधान में है। इससे पहले जो मूल संविधान था, जब भारत का संविधान बना, तब भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। इसके अंदर से जो एक मौलिक अधिकार है 31 संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है और 300A में उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद एक और ये जो सारे अधिकार है वो हम बारी बारी से अलग अलग वीडियोज़ में एक एक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि जो भारत के संविधान में सारे अधिकार दे रखे हैं, वो अधिकार जो है व्यक्तियों और नागरिकों को दिए गए हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति और नागरिक दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहली बात तो कि वह मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो वो जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जो दे रखे हैं। अब ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, और भारत के नागरिक वे लोग हैं जिन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई है, भारत की सिटीजनशिप मिली हुई है, उन्हें ये अधिकार प्राप्त हैं। और व्यक्ति के अंदर वे लोग शामिल हैं जो नागरिक तो हैं भारत के, प्लस जो विदेशी हैं, उन्हें भी भारत की धरती पर ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और अब जो मौलिक अधिकार नागरिकों को, क्योंकि बहुत बार LLB कोर्सेज में ये सवाल आ जाता है कि वह मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो यहाँ पे भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार लिखिए, तो वहाँ पे सारे मौलिक अधिकार नहीं लिखने हैं, वहाँ सिर्फ ये 5 मौलिक अधिकार लिखने हैं, जिनमें सबसे पहला है अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर समानता देता है। 16 जो लोक नियोजन मतलब नौकरियों में समानता के अवसर देता है। 19 में जो है फ्रीडम की बात कही हुई है, स्वतंत्रता के अधिकार की। और 29 जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, जो उनके एजुकेशन में किसी भी तरह के एडमिशन की बात करता है। और जो 30 है वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना से संबंधित बात करता है। तो ये जो 5 आर्टिकल है वो है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी के अंदर जो है व्यक्ति भी शामिल है नागरिकों के साथ साथ। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक इंट्रो है मौलिक अधिकारों के। उसके बाद हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 12 से राज्य की परिभाषा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।